बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे। नमाज़ पढ़ी और पढ़ने के बाद बाहर में वॉक करने आ गई। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ऐसे सारे कौवे इकट्ठे हो रहे थे ना, क्योंकि आजकल पत्ते वगैरह सब कुछ झड़े हुए हैं तो साफ़ नज़र आते हैं। तो ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे ये सब इकट्ठे हो रहे थे और फिर अपने रिज़्क़ के तलाश में ये सारे एकदम से उड़ गए, जैसे एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। तो एक बड़ा ख़ूबसूरत सा एक कुदरत का एक नज़ारा था जो मैंने अपने फ़ोन में जो है वो कैप्चर कर लिया। वॉक करने के बाद जी फ्री होगी, दिन भी काफ़ी निकल आया था, धूप भी निकलने वाली थी। तो बच्चों ने स्कूल जाना था, तो जो कुछ रात के बर्तन थे वो उठा के किचन में ले आई और आके उनका नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। और साथ जो है वो अपनी मैं ग्रीन टी बनाऊंगी, क्योंकि वॉक करने के बाद मैं लाजमी पीती हूँ सुबह सुबह। वैसे भी गर्म पानी पीना चाहिए, तो अगर ग्रीन टी पी लें तो मेरे ख़्याल में वेट लॉस के लिए ज़रा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तो ग्रीन टी बनाऊंगी और साथ बच्चों के पराठे बना लूँगी सालन के साथ, वो नाश्ता करके जाएंगे। वैसे बना तो मैं लेती हूँ लेकिन बहुत कम नाश्ता करते हैं, शायद पेपर्स की वजह से जल्दी वापस आ जाते हैं, तो फिर वो यही प्रेफर करते हैं कि वापस आके कुछ ना कुछ खा लें। लेकिन मैं फिर भी उनका नाश्ता बना देती हूँ कि कभी बच्चों को भूख होती है कभी नहीं होती। अगर मैं ना बनाऊँ तो उनको भूख हो, तो फिर ऐसे भूखे पेट चले जाएंगे ना, तो फिर मुझे सारा दिन सुकून नहीं आता जितनी देर तक वो वापस नहीं आ जाते। तो अपनी ग्रीन टी बना ली है। मैं ऐसा करती हूँ कि नाश्ता बनाने के बाद जो है वो जाके बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी बाहर आ जाती हूँ, वॉक करती हूँ सुबह सुबह, ताज़ी हवा फ्रेश हवा होती है तो इतना सुकून मिलता है। वैसे भी जो है वो सेहत के लिए अच्छा है कि हमें ज़रूर सुबह सुबह उठ के जो है वो, अगर हम कुछ लोग ज़्यादा वॉक तेज़ नहीं कर सकते ना, तो चहल कदमी तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। ताज़ी हवा होती है, उस टाइम कोई आलूदगी नहीं होती हवा में, तो बहुत सुकून आ जाता है। तो मैं भी अब आदत बना रही हूँ अपनी करने की, इंशाल्लाह पिछले जो एक हफ़्ते से मैं कर रही हूँ। तो बच्चों को नाश्ता दे दिया, स्कूल भेज दिया और उसके बाद बस थोड़ी देर में सो गई थी। अब बच्चे वापस आ गए थे, तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो लेके आया था अपनी बहन के लिए ये नेल्स, ये जो सितारों के नेल्स बने हुए होते हैं ना, तो बचपन में हम सब ने बहुत देखे हैं। तो इनको देख के ऐसे मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई ना, मेरे माइंड में फ़ौरन से आ गया कि हम भी जब छोटे थे ना, तो मुझे ख़ुद को नेल्स का बहुत शौक़ था और मेरे आज तक कभी भी लंबे नेल्स नहीं हुए हैं। शायद वीक हैं या पता नहीं क्या मसला है, तो मुझे ये बहुत पसंद होते थे। तो मैं हमेशा इनको ज़रूर लेती थी और अपने हाथों पे लगा के, जैसे मेरी बेटी लगा के बैठी हुई है ना, तो बड़ा खुश होती थी अपने हाथ देख के। तो बस बचपन की जो यादें हैं वो तो यादें ही रह जाती हैं, और वो वक्त बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पे शायद हमें इतना पता नहीं होता कि ये टाइम किस तरह का, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फिर हमें एहसास होता है कि बचपन का जो टाइम था वो बहुत अच्छा था। तो उसके बाद जी रमज़ान की जो तैयारियां, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि मैंने शुरू कर दी, अपना कुछ प्लानिंग कर ली थी। और जो क्लीनिंग की वीडियो है वो मैं नहीं बना सकी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और बहुत बिज़ी रूटीन चल रही है, तो इस वजह से क्लीनिंग अगर मैं रिकॉर्ड करती या उसका व्लॉग बनाती तो बहुत मुश्किल था। और ऊपर से जी सोने पे सुहागा ये है कि मेरी मेड भी छोड़ गई है और रमज़ान भी बिल्कुल सर पे है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुझे कोई ना कोई मिल जाए। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है काम करने में, लेकिन रमज़ान में जो रोज़ा है वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं काम करूँ, मुझसे नहीं होता काम शुरू से ही। तो ट्राई कर रही हूँ कि रमज़ान के लिए, ज़्यादा देर नहीं तो रमज़ान के लिए कम से कम मुझे कोई ना कोई मेड मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो इसीलिए जी सारी तैयारियां मुझे ख़ुद ही करनी थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो ग्रॉसरी है वो मंगवा ली थी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी कि इसको मैंने फ्रीज़ करना है या जिसका थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो वो मैंने सब कर लिया। ये मटर वगैरह मंगवाए थे, ये तो वैसे सब्ज़ी थी, ये भी मैंने निकाल के रख लिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत कम अदरक भी लेके आए थे। लहसुन तो वैसे ही घर का है, वो मैंने पहले से ही छील के इसको फ्रीज़ कर लिया था, लेकिन अदरक बहुत कम थी, अदरक को भी छील के मैंने कट करके रख लिया। और अब मैं और मंगवाऊँगी और मंगवा के तो इसको मैं फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। सर्दी में मैं इसको जो एयर टाइट जार में फ़िल करके फ़्रिज में ही रख लेती थी, लेकिन अब जो है वो हमें फ्रीज़र में हैव टू रखना है, तो इस वजह से अब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, गर्मी फ़ील होती है पहले से ज़्यादा। तो धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर कर ली थी। और साथ जो है वो मैंने शामी कबाब बनाने थे रमज़ान के लिए,
मेरा माइंड ये था कि मैं तकरीबन 1 दिन या 2 दिन पहले बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेड मेरी जो है वो काम छोड़ गई तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे थोड़ा थोड़ा जो काम है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जैसे ही चिकन वगैरह और कीमा वगैरह आया तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ, तो इसके साथ साथ जो है वो मैं शामी कबाब भी बना के रख लेती हूँ। काम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और शामी कबाब की रेसिपी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है इससे पहले। और अगर आप लोग वही रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें, और वहाँ पे शॉर्ट्स में जो है वो मैंने शेयर की हुई है आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत मज़े के यम्मी से आपके शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। वैसे तो हर घर में ही ये बनते हैं, हर बंदे को इसकी रेसिपी आती है, लेकिन हर एक की टेक्निक्स अलग होती हैं, थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो तोहफ़े के तौर पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता है कि अफ्तार में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनानी होती है। तो अगर कुछ भी ना बनाने को दिल चाह रहा हो तो शामी कबाब के सैंडविच हम बना सकते हैं, या वैसे भी फ्राई करके रख सकते हैं। तो इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा चाहिए थी। वैसे भी मेरा रोज़ा था, और अगर घर में छोटे बच्चे जो रोज़ा नहीं रखेंगे तो वक्त बे वक्त उनको भूख लगती है, तो उस टाइम पर भी ये मेरे काम आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने तकरीबन ½ kg जो है वो मैंने दाल ऐड की थी इसमें, और तकरीबन 1.5 kg जो था वो चिकन था, और थोड़ा सा मैंने इसमें बीफ का कीमा भी शामिल किया था, और इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था। पहले तो मैं बिल्कुल चिकन के ही बनाती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने एक रेसिपी देखी थी, आई डोंट नो किसकी थी, तो उसमें उन्होंने चिकन के साथ जो है वो बीफ का कीमा भी ऐड किया था, तो मैंने भी इस दफ़ा ऐड किया, बहुत मज़े की बनी है। और यहाँ पे इस दफ़ा मैं आपको जो है वो टमाटर फ्रीज़ करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका बता रही हूँ। इसमें आप थोड़े से पानी में इनको हाफ़ हाफ़ कट करके ना बॉयल करेंगे। बॉयल हमें इसलिए करना है कि हम इसका जो है वो छिलका रिमूव कर सकें, क्योंकि छिलके की वजह से काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो इसलिए इसको रिमूव करना लाजमी है। तो साथ साथ बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी खुद ही सारा करना था, तो उनको मैंने वॉश किया, और फिर मैंने देखा कि आटा भी ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से यहाँ पे आटा भी गूंद लो। और आटा गूंदना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, आता है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना लगता है जैसे मैंने पहाड़ सर करना है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही गूंद के जो है इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। और फिर तकरीबन एक या आधा दिन ही चलता है, ज़्यादा तो नहीं चलता। और वैसे भी मुश्किल तो लगता है, लेकिन एक आधा दिन से ज़्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं वो आटा जो है वो इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पे आटा भी गुन गया था, बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, सारी सफाई हो गई थी, और ये सारी चीज़ें रेडी करके मैं गैस का वेट कर रही थी कि गैस जैसे ही आएगी तो मैं अपनी सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी से बना लूँगी। इस तरह से आपने इनको बॉयल करके इसका छिलका रिमूव कर लेना है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, ये टमाटर का छिलका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने इस दफ़ा इसका पेस्ट बनाया। इसका छिलका रिमूव करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो इसको बिल्कुल इसका पेस्ट बना के तो उसको फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे हमारे शामी कबाब जो हैं वो भी गल गए थे, इनको थोड़ी देर रखूँगी, जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको पीस के और इनको कबाब की शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमारे टमाटर भी ठंडे हो गए हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और मेरे पास थोड़ा बड़े जो साइज़ वाला ना कि बड़े क्यूब्स बने, वो मेरे पास कोई ट्रे नहीं है अवेलेबल, इंशाल्लाह मैं वो बाय ज़रूर करूँगी। तो इस तरह मैं ट्रे में इसको रख लेती हूँ, और जब ये फ्रीज़ हो जाता है ना तो फिर मैं इसको कट करके इसके जो क्यूब्स बना लेती हूँ, जितने मुझे एक सालन के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेरे अब्बू और चाचू के कुछ फ्रेंड्स थे, वो आए थे, और वो जी हमारे लिए ऑरेंज लेके आए थे। और मौसम तो जा रहा है अब, लेकिन शायद पहले तो वो स्टार्टिंग सीज़न में ही आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा लेट वो आए हैं। तो ये जो हैं वो ऑरेंज की पेटियां जो हैं वो हमें दे के गए हैं तोहफे। और वैसे भी जो है इस सीज़न में तो धूप में बैठे और साथ नमक हो और साथ किन्नू हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब वैसे वो मज़ा नहीं रहा, क्योंकि गर्मी आ गई है, मौसम चेंज हो गया, तो इसलिए विटामिन सी से भरपूर हैं, फिर भी आप लोगों को लेने चाहिए, बहुत अच्छा होता है, फुल ऑफ विटामिन सी होता है, तो इसको हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कबर्ड्स वगैरह मैंने क्लीनिंग की थी, तो मैं बैठी बैठी थोड़ी सी वीडियो बना ली, बहुत ज़्यादा नहीं बना सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर जो है वो मेरी रमज़ान की तैयारी हो चुकी है।
तो ये मेरे कबाब भी बन गए थे। अच्छा, ये दो आपको ठंडे नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने बनाए पहले तो मुझे ना ज़रा सा ना थोड़ा ये ढीला ढीला सा इसका मिक्सचर लग रहा था, तो मैंने फिर थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दिया, और ये जो दो मैंने बनाए थे इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ऐसे ही मैंने कहा ऐसे ही बना लूँगी। तो फिर जैसे ये थोड़ा फ्रिज में रखने से सेट हो गया था, तो फिर बड़े अच्छे कबाब बन गए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते, क्योंकि कोफ्ते भी बने हों तो आपको रमज़ान में बहुत आसानी होती है, और वैसे भी मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को कोफ्ते बहुत पसंद है। तो कोफ्तों की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसको मस्ट फॉलो करें। अच्छा, अब मुझे बहुत तसल्ली होगी, मेरे कोफ्ते बन गए हैं, शामी कबाब बन गए हैं, पेस्ट वगैरह सारे बन गए हैं। तो अब बस मुझे जो समोसे बनाने हैं या कुछ रोल्स वगैरह फ़र्स्ट वीक के लिए, जो रमज़ान के लिए बनाने हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट वीक के लिए ही चीज़ें बनाती हूँ, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग आने तक इंशाल्लाह रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप सबकी भी रमज़ान की तैयारियां कंप्लीट हो गई होंगी। तो एडवांस में आपको रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।